रात के 10:30 बजे होंगे। गांव रामपुर के ऊपर अजीब सी धुंध छा गई थी। इतनी गाढ़ी की हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी उंगलियां तक दिखाई न दें। गांव के चौपाल पर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और उसके पास बैठे थे पंडित हरिहर। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि बेचैनी थी। आज फिर वही आवाज आई थी। उन्होंने धीरे से कहा, कौन सी? पीछे से आवाज आई। ये रवि था, गांव का जवान लड़का जो पिछले महीने ही शहर से लौटा था। वो गांव के लोगों के डर पर हंसता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर भी सवाल थे। पंडित बोले, हर रात जब घड़ी 10 बजाती है, तालाब के किनारे से कोई रुदन की आवाज आती है और जो भी उस आवाज की तरफ गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि मुस्कराया, पंडित जी, ये सब अंधविश्वास है। कल मैं खुद देखूंगा कि तालाब में कौन रोता है। पंडित ने चेताया, उस तालाब में एक राज दफन है बेटा, जो उजागर नहीं होना चाहिए। अगली रात वही समय रवि ने हाथ में टॉर्च ली और अकेला चल पड़ा उस तालाब की ओर। धुंध फिर से घनी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी आंखें उसे देख रही हों। तालाब किनारे पहुँचते ही टॉर्च की रोशनी पानी में पड़ी और उसने देखा एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। वो धीरे धीरे तालाब के बीच जा रही थी। अरे कौन हो तुम? रवि चिल्लाया। औरत ने सिर घुमाया पर चेहरा नहीं दिखा। बस इतना बोली, सत्य को मत जगाना, वो सो चुका है। रवि ने कदम बढ़ाया पर तभी उसका पैर कुछ टकराया। नीचे देखा, मिट्टी में आधा दबा चांदी का पायल पड़ा था। वो उठा ही रहा था कि अचानक औरत गायब हो गई। अगली सुबह गांव में हड़कंप था। रवि तालाब किनारे बेहोश पड़ा मिला। उसके हाथ में वही पायल थी और उसके नाखूनों में मिट्टी जमी थी। होश आने पर रवि ने सबको बताया कि तालाब में कोई औरत है, लेकिन जब पुलिस आई और खुदाई करवाई तो पानी के नीचे से एक पुराना कंकाल निकला, जिसके पैरों में सिर्फ एक पायल थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया पर गांव के बुजुर्ग बोले, ये उस रीना का शरीर है जो 20 साल पहले इसी गांव से गायब हुई थी। कहा जाता था कि रीना की शादी गांव के जमींदार के बेटे से तय थी, पर उसी रात वो अचानक लापता हो गई थी। कोई कुछ नहीं बोला, मामला दबा दिया गया। रवि ने ठान लिया कि वो रीना का सच निकालेगा। वो जमींदार हवेली पहुंचा, जहां अब सिर्फ बूढ़ा चौकीदार रहता था। उसने धीरे से बताया, साहब ने रीना को तालाब किनारे बुलाया था उस रात। रीना ने शादी से इनकार किया था। गुस्से में उसने, वो रुक गया, आंखों में डर उतर आया। उसके बाद तालाब ने सब निगल लिया। रवि समझ गया कि रीना की आत्मा न्याय चाहती है। उस रात उसने वही पायल फिर तालाब में वापस रखी और कहा, तेरा सच अब सबके सामने है, अब चैन से सो जा। जैसे ही उसने पायल छोड़ी, पानी में हल्की लहर उठी और दूर धुंध में रीना का चेहरा उभरा, शांत मुस्कुराता हुआ, फिर गायब हो गया। अगली सुबह गांव में पहली बार धुंध नहीं थी। सूरज की किरणें पूरे तालाब पर बिखरी थीं। लोगों ने कहा, रीना की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन उसी रात रवि के कमरे की खिड़की से एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद, पर एक और राज बाकी है। रवि की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसकी टेबल पर दूसरी पायल रखी थी। ट्विस्ट एंडिंग, रीना की मौत के पीछे सिर्फ जमींदार नहीं था, बल्कि पंडित हरिहर भी शामिल थे, जिन्होंने सच्चाई छिपाने के लिए हर साल धुंध वाली पूजा की थी। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।